फिल्म की शुरुआत एक छोटे से शहर से होती है। हीरो राजू उर्फ राजा साहब प्रभास एक केयर फ्री, जॉली और थोड़ा हसलर टाइप का लड़का है। वो छोटे मोटे धंधे करता है, दोस्तों के साथ मस्ती करता है और अपनी जिंदगी एंजॉय करता है। लेकिन उसकी जिंदगी का सेंटर पॉइंट है उसकी दादी गंगम्मा जरीना वहाब। गंगम्मा को अल्जाइमर जैसी बीमारी है। वो ज्यादातर चीजें भूल जाती हैं, लेकिन बार बार अपने पति पिकमेडलू कनकराजू की बात करती रहती हैं। वो कहती हैं कि कनकराजू एक बड़ा जमींदार और एक्सॉर्सिस्ट यानी भूत भगाने वाला था, जो किसी चोरी के इल्जाम में गांव छोड़कर चला गया था और अब भी लौटने वाला है। राजू अपनी दादी से बेहद प्यार करता है और उनकी हर बात मानता है। वो दादी को खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक दिन दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि उनकी बीमारी का असली कारण कोई पुराना ट्रॉमा या श्राप है, जो उनकी पैतृक हवेली या पुराने राजा डीलक्स थिएटर से जुड़ा है। राजू को पता चलता है कि उनकी दादी असल में एक रॉयल फैमिली की प्रिंसेस गंगा देवी थीं, जो अब गरीबी में जी रही हैं। लालच यानी हवेली बेचकर अमीर बनने का और दादी को ठीक करने की चाह में राजू अपने कॉमेडी साइडकिक्स प्रभास, श्रीनू, सत्या आदि और 3 गर्लफ्रेंड्स हीरोइंस भैरवी, मालविका मोहनन, बेसी, निधि अग्रवाल और अनीता रिद्धि कुमार के साथ हैदराबाद के बाहर बनी उस पुरानी भूतिया हवेली में पहुंच जाता है। हवेली को राजा डीलक्स नाम का पुराना सिनेमा हॉल भी कहा जाता है, जो सालों से बंद पड़ा है। हवेली में पहुंचते ही अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लाइट्स फ्लिकर करती हैं, दरवाजे खुद बंद होते हैं, इल्यूजन होते हैं और पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ती जाती है। यहां असली विलन की एंट्री होती है, कनकराजू की आत्मा संजय दत्त। फ्लैशबैक में पता चलता है कि 70-80 साल पहले गंगा देवी की शादी कनकराजू से हुई थी। कनकराजू एक क्रूर, पावर हंग्री और हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन विद्या का मास्टर था। वो काले जादू और तंत्र मंत्र जानता था। वो औरतों को हिप्नोटाइज करके कंट्रोल करता था और अमीरी पावर के लिए कुछ भी कर सकता था। गंगा देवी को उसने धोखे से फंसाया और शादी की, लेकिन जब गंगा को उसकी असलियत पता चली तो उसने विद्रोह कर दिया। गंगा ने कनकराजू को मारने की कोशिश की, लेकिन कनकराजू में बदला लेते हुए गंगा को श्राप दे दिया और खुद आत्महत्या कर ली, या श्राप से अमर आत्मा बन गया। वो आत्मा अब भी हवेली में फंसी है और गंगा की फैमिली ब्लड लाइन को टॉर्चर करती है। अल्जाइमर असल में उसी श्राप का असर है। वर्तमान में कनकराजू की आत्मा राजू और उसके ग्रुप को हिप्नोटाइज करके कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो लोगों को इल्यूजन दिखाती है, भूत प्रेत भेजती है, लड़कियों को कंट्रोल करके राजू से लड़वाती है। फिल्म में ढेर सारी कॉमेडी सीन हैं, जहां राजू के दोस्त डरते हैं, गलतियां करते हैं, रोमांस भी है। तीनों हीरोइंस के साथ डांस, रोमांटिक सीन। भैरवी का बैकग्राउंड भी है। उसके दादा समुद्रकनी हवेली के पुराने केयर टेकर थे और कनकराजू से पीड़ित थे। बोमन ईरानी एक डॉक्टर या ऑकल्ट एक्सपर्ट के रोल में हैं, जो मदद करते हैं। फर्स्ट हाफ ज्यादातर कॉमेडी और हॉरर बिल्डअप पर है। हवेली में घुसना, छोटे छोटे डरावने सीन, प्रभास का विंटेज लुक और मास एंट्री। इंटरवल पर कनकराजू का पूरा बैक स्टोरी रिवील होता है और एक बड़ा ट्विस्ट, कनकराजू असल में अमर है क्योंकि उसने काला जादू किया था और अब राजू की ब्लड लाइन को खत्म करना चाहता है। सेकेंड हाफ में एक्शन बढ़ता है। राजू को पता चलता है कि वो असल में उस रॉयल फैमिली का वारिस है और राजा साहब बनने की ताकत उसके खून में है। कनकराजू राजू को हिप्नोटाइज करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन राजू प्यार, दादी की याद और अपनी रिबेलियस स्पिरिट से लड़ता है। क्लाइमेक्स में ग्रैंड फाइट, इल्यूजन, सीजीआई से भरे हॉरर एलिमेंट्स, प्रभास मास लुक में कनकराजू से भिड़ता है। थीम है लव वर्सेस इविल पावर। आखिर में राजू कनकराजू को हराता है, श्राप टूटता है, दादी ठीक हो जाती है और आत्मा को मुक्ति मिलती है। लेकिन फिल्म यहां खत्म नहीं होती। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक जोकर या सर्कस मास्टर जैसी शैडो दिखती है, जो प्रभास जैसा लगता है और गुस्से में देखता है। टाइटल आता है द राजा साहब 2 सर्कस 1935, मतलब सीक्वल में नया विलन या नया चैप्टर, शायद सर्कस बैकग्राउंड में, पुराने जमाने का। कुल मिलाकर फिल्म एक ग्रैंड फैंटेसी हॉरर कॉमेडी है। प्रभास का विंटेज अवतार, कुछ मास सीन, थमन का बैकग्राउंड स्कोर और वीएफएक्स हाइलाइट्स हैं। लेकिन स्क्रीन प्ले कमजोर है, सेकंड हाफ लंबा लगता है, हॉरर ज्यादा स्कैरी नहीं, कॉमेडी हिट मिस। 3 हीरोइंस सिर्फ ग्लैमर के लिए हैं। संजय दत्त का रोल छोटा लेकिन इम्पैक्टफुल। जरीना वहाब इमोशनल कोर हैं। रेटिंग औसतन 2.53/5। प्रभास फैंस थिएटर में एंजॉय कर सकते हैं, बाकी ओटीटी का इंतजार करें। बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग जबरदस्त है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से आगे चलेगी या नहीं देखना बाकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।